हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? फिर से आप लोग का वेलकम है अमरिंदर कुमार की तरफ से वर्ल्ड दर्पण में। और आप लोग लाइक शेयर तो जरूर करेंगे। और मैं भी आप लोग अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्पोकन इंग्लिश का पहले बेसिक को आप लोग को दूं। और इसके साथ फिर से स्टार्ट करता हूँ एक जोश के साथ कि रास्ते का एक कांटा दिल का मतलब रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता है। और रक्त की दो बूंदें गिरती है तो सारी दुनिया डूब जाती है। दोस्तों, इसी के साथ आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम वॉइस बता रहा था, वॉइस का ये दे रहा था, तो वॉइस में क्या है ना कि वो मॉडल्स फिर चेंज करने के लिए रूल बताएंगे। तो पहले मॉडल्स हम लोग को जानना पड़ेगा शॉर्ट में कि आखिर मॉडल्स होता क्या है और इसका यूज क्या है। मॉडल्स को हम लोग कैसे यूज करेंगे, क्या इसका रूल्स है, तो थोड़ा एक शॉर्ट में बताएंगे। फिर नेक्स्ट हम वीडियो में फिर देंगे डिटेल, क्योंकि अभी उतना ही बताएंगे जिससे कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ जाए। तो क्या है कि पहले हम लोग जानेंगे एक्सिलरी वर्ब होता क्या है। तो एक्सिलरी वर्ब students, there are two kinds of verb. There are two kinds of verb. First, main verb. Main verb will be used in tense. Then second, modal verb. Okay. Second, modals. The difference between main verb and modals verb. Main verb also you can change this verb, just like V1, V2, V3, V4, V5. Then modals verb, no change in verb. क्या होता है कि मेन वर्ब जो होता है चेंज होता है, V1, V2, V3, V5 तक होता है। लेकिन मॉडल्स को अगर हम लोग यूज करेंगे तो मॉडल्स में क्या होता है, वर्ब जो है ना कांस्टेंट रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। पहला है। अब कैसे हम जानेंगे कौन मेन वर्ब है? तो मेन वर्ब को ऐसे लोग प्राइमरी में रखते हैं, जैसे टू डू, टू हैव, टू डू, टू हैव। देन to love, this type verb, it is called modals main verb, just like primary verb. Then modals verb shall, should, can, could, may, might. Okay. Will, would. Okay. Then shall, should, can, may, might, need, dare, etc. Okay na? Dare, out to. Then must, I think saying Hindi must. Okay. All are students modals verb. Shall, should, can, could, may, might, need, dare, out to, must, etc. Then ये सारे सब के सब मॉडल्स वर्ब है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैन, यूज ऑफ कैन एंड मे। ओके, यूज ऑफ कैन एंड मे।
Okay, first use of can and may, meaning I think sakna. Okay, first use of can and may. Use of can and may. The students, just like power, ability, ओके, पावर एबिलिटी के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। फॉर पावर एंड एबिलिटी ऑल्सो यू कैन यूज कैन, जस्ट लाइक आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन across the river, मैं इस नदी को मतलब पार कर सकता हूं। Then I can speak English. This type of sentence also will use can. Okay? यानी कि 100% कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर को दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। Then for permission you can use can, just like you can go। परमिशन देने में कैन का यूज करते हैं, लेने में मे का। you can go now, just like ना you can go now। okay, then may I come in sir, may I come in sir, I think take permission for taking permission, okay, you can use may। यानी बड़े से रिस्पेक्टेबल वर्ड डालने के लिए, यानी परमिशन लेने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। देन किसी को देने के लिए अधिकतर हम लोग कैन का यूज करते हैं। और जस्ट लाइक थियोरेटिकल थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी एबिलिटी के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। मतलब एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स की गलती किसी से भी हो सकती है। एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक्स। तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी में हम लोग कैन का यूज करते हैं। देन ओनली पॉसिबिलिटी, इसके लिए मे का मतलब यूज करते हैं। जैसे छाई घटा तो बरसात होगी, बरसात भी होगी, और जिंदगी रही तो मुलाकात भी होगी। तो जस्ट लाइक क्या है कि हम लोग देख रहे हैं बादल छाया हुआ है, तो इट में रेन टुडे बोलते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी के प्रोबेबिलिटी, संभावना, जिसको हम लोग बोलते हैं संभावना। तो संभावना के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। जैसे कि इसमें लिखेंगे एट इट में, ओके, इट में रेन टुडे। तो दिस टाइप सेंटेंस यू विल यूज, यू कैन यूज also may। then take permission also use may। then give permission also use can। then 100% ability capacity also use can। okay,
Any doubt, anybody? No. Okay. Is it clear? Okay, very good. Then next I think you know that shall past tense should, will past tense would, can past tense could. Okay. Then will past tense would. But meaning I think same. Meaning I think same. Okay, so also use should, would, could, should, would, could. I think meaning चाहिए. I think advice, moral duty, duties. Okay. Then moral duty, नैतिक. Then I think direction. Also use should, would, could. Okay. Just like you should consult a doctor at once. You should consult a doctor at once. This type sentence you can should, would, could also use. Okay. Then next must. I think must strong determination. Must also use strong determination. I think Hindi, I am saying in Hindi, दृढ़ संकल्प में, जैसे यू मस्ट गो, बहुत जरूरी काम है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें हम लोग मस्ट लगाते हैं जोरदार सलाह के लिए. जोरदार सलाह, आज्ञा, बाध्यता का निर्देश के लिए कि यू मस्ट टेक मेडिसिन इन दिस टाइम. ओके. यू मस्ट टेक मेडिसिन in this time. Okay. Then next और मैं मेन सब चीज को बता रहा हूं जो कि मॉडल्स का यूज होगा आपका वॉइस में, इसको हम बता रहे हैं. और नीड एंड डेयर का हम लोग यूज करते हैं हिम्मत और साहस के लिए. और उठ तो जान ही गया. माइट का थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि माइट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं. बेसिकली आप लोग जानते हैं कि मे का पास्ट टेंस, ओके ना, पास्ट टेंस माइट होता है. मे का पास्ट टेंस माइट होता है. और माइट का यूज जो हम लोग करते हैं बेसिकली पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग जो है माइट का यूज करते हैं. देन ऑल्सो परमिशन, जस्ट लाइक माइट आई स्मोक इन हियर,
माइट आई हो स्मोक इन एयर, ये फ्लाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग करते हैं। माइट आस्क अ क्वेश्चन, माइट आई कम इन, माइट आई कम इन। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या है कि नीड एक जो यूज होता है आपका नीड का, तो नीड बेसिकली हम लोग क्या बोले, रिक्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं, फॉर रिक्वायरमेंट के लिए, आई नीड सम मनी, इस टाइप का केसेस में हम लोग नीड का यूज करते हैं। डेयर के लिए, हिम्मत साहस के लिए हम लोग डेयर का यूज करते हैं। तो यही एक मॉडल्स का एक छोटा बेसिक नॉलेज के लिए था, और मॉडल्स कंप्लीट हो गया। अब मॉडल्स के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे कि इसका थोड़ा सा वॉइस को देखेंगे कि वॉइस को हम लोग कैसे करते हैं। मॉडल्स एंड पैसिव फॉर्म ऑफ मॉडल्स। ओके, तो देन अब हम लोग मॉडल्स का रूल को देखेंगे कि ये क्या है, किस ढंग से हम लोग करते हैं। उसके बाद फिर वॉइस का देख लेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा कि क्या रूल है। ओके, ये सब आप लोग उतार पाएंगे तो उतार लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब इसका देखेंगे कि पैसिव फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, अब आ जाएंगे फिर हम लोग पूरा वॉइस में कि पैसिव फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो गया आपका टॉपिक, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब का जो है क्या क्या चेंजिंग है, कैसे हम लोग चेंजिंग करते हैं। ओके, पैसिव फॉर्म। ओके, वेट वेट वेट, ओके ओके, पैसिव फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब, any complement then also auxiliary verb should, okay, an imperative sentence not the direct speech, infinitive, okay, कैसे हम लोग चेंज करेंगे इसको। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा मे भी कि कैसे चेंज करते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसमें पैसिव फॉर्म ऑफ मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब प्लस, ओके, हैव लगाते हैं इसमें, हैव प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। सिमिलरली जस्ट वन एग्जांपल, you should active में, you could have written her, I could have written her, I think active voice, okay na। then passive also, passive voice, she could, she could, okay ना। then have V3, written तो written रह जाएगा, written, ओके ओके, have चेंज हो जाएगा have been में, सॉरी सॉरी सॉरी, then यहाँ पे लगाओगे आप have been, ओके। also you can use have been, okay, then written by, ये आई जो है इधर आके मी में चेंज हो जाता है, हर का यहाँ सब्जेक्ट के फॉर्म में आया। यही रूल्स है स्टूडेंट्स। इसी के साथ वॉइस का मॉडल्स खत्म हो गया, जितना भी मॉडल है सब में शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, आउट, टू, नीड, डेयर, सारे में यही रूल लगेगा। इसी के साथ आप चेंज कर पाएंगे। और इसी के साथ ज्यादा ये वॉइस करना था, इंपरेटिव सेंटेंस तो मैं बता दिया है, ये वॉइस कंप्लीट हो गया। और फिर आपको कोई डाउट होता है तो फिर मेरे से आप कंसल्ट करेंगे और बात करेंगे। और इसी के साथ थैंक यू। देन अभी के लिए ये फिर हम बोल देते हैं कि आप लोग का दिन जो है नया साल में अगर मिलते हैं तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू।